राम राम। एक शब्द सुना होगा आपने, भाईचारा। भाईचारा अमूमन हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का कि आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा से ही हम मिलजुल के रहें देश में, वो सारी चीज़ें हैं। पर भाईचारा क्या एक तरफ से संभव हो सकता है? क्या क्या एक हाथ से ताली बज सकती है? क्या क्या ये पॉसिबल है? अभी 2 दिन पहले ही ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। वो घटना क्या दिखाती है कि भाईचारा सिर्फ एक तरफ से ही होगा। एक बालक जो 18-20 साल का है और उससे कभी कुछ अनबन हुई होगी, कुछ हुआ होगा आपस में, तो काफ़ी समय से बातचीत नहीं थी। बट एक स्पेशल दिन उसको बुलाया गया। वो हिंदू था, सनातन को मानने वाला था, एक संगठन में भी काम करता था। तो उसने सोचा भाईचारा, चलो ठीक है, जो कुछ हुआ है उसको भूल के हम भाईचारा निभाते हैं। वो उसके इनविटेशन पे चला गया। उसके त्यौहार में एक विशेष समुदाय द्वारा बुलाया गया, बालकों द्वारा चला गया इनविटेशन पे। वहाँ जाके उससे पूछा गया कि तूने कभी कुर्बानी देखी है क्या? तो उसने मना कर दिया। तो बोले कि आज हमें तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं, किस तरीके से कुर्बानी दी जाती है। वो कुर्बानी के दिखाने के नाम पे उस बालक के पेट में जिस तरीके से छुरा भोंका गया या जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, वो वहीं ढेर हो गया, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। 6-7 लोगों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, ये क्या दिखाता है? ये भाईचारा दिखाता है कि घर से बुला के अपने त्यौहार पे और उसको इस तरीके से बीच रास्ते में घटना घटित करना, ये दर्दनाक घटना है। उसके घर में कोई नहीं था, ये कमाने वाला था, उसका बड़ा भाई है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है, बहन है। तो ये इस व्यक्ति के ऐसे लोगों के साथ करना, और वो जो क्षेत्र है वो कभी हिंदू बाहुल हुआ करता, धीरे धीरे वहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों का जमावड़ा होता गया, लोग बढ़ते गए, संख्या बढ़ती गई। आज उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो एक विशेष समुदाय वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। और जब ये घटना घट गई, सबसे निंदनीय बात तो ये थी कि जब ये घटना घटने के बाद जब वहाँ लोकल मीडिया वाले पहुँचे, वहाँ लोगों ने देखा, लोगों से आस पड़ोस में पता किया, तो लोग पड़ोसी भी ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं देखा। पड़ोस में रह के ये क्या ये पॉसिबल है कि किसी ने कुछ नहीं देखा होगा? जब वो पूछ रहे हैं तो हंस के जवाब दे रहे हैं, हंसकर टाल रहे हैं उस बातों को। क्या ये हंसने वाली बात थी कि हमने कुछ नहीं देखा? भाईचारा का मतलब ये होता है, अगर कुछ कृत्य हुआ है, कुछ दुर्घटना हुई है या घटना हुई है, तो उसका विरोध करना, अच्छा हो या बुरा हो, किसी ने भी किया हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर वो इस चीज़ को गाजा के बारे में उनसे पूछा जाता है, बांग्लादेश के बारे में पूछा जाता है, ईरान इराक के बारे में पूछा जाता है, उसमें उनको सब पता है, वो जवाब देने के लिए तैयार है। पर पड़ोस में उनके घर के बगल में क्या हो गया वो किसी को नहीं पता, उस पर हंस के आगे चले जा रहे हैं। ये किस तरह का भाईचारा है, ये समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से जो घटनाएं अभी होली पे आपने देखा होगा, दिल्ली में जो घटना हुई थी, एक बलून का छींटे कुछ पड़ गए थे, तो उस पर एक ऐसी दुर्घटना हुई थी। उससे पहले एक टेलर का गला काट दिया गया था। ये दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसका क्या कसूर है इसमें? कौन किसी के पास जा रहा है, क्या कर रहा है? अब हम सभी को शास्त्र का ज्ञान तो जैसे हम रखते ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, बट हम अब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें शास्त्रों का भी ज्ञान देना चाहिए। अपने शास्त्र भी ज़रूरी है घर में, शास्त्रों का ज्ञान भी बच्चों को उस तरीके से ट्रीट कराना चाहिए। ये तो उत्तर प्रदेश की घटना थी।
योगी जी हैं वाकई मुख्यमंत्री, तो इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, उन्होंने संज्ञान में गई, उन्होंने एक्शन लिया इस बात का तुरंत, और तुरंत ही आज रात में, पिछली रात में, उस एक व्यक्ति को जो घटना मेन आरोपी था उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये सिर्फ योगी की ये हो सकता है, ये बात है, पर ये ठीक है, एनकाउंटर कर दिया, अभी 6 लोग और बाकी हैं या 3 लोगों को पकड़ा गया है, वो घटना के बाद की बात है। ये घटना हो क्यों रही है, ये सोचने वाली बात है। भाईचारा के हम एक ही तरफ से निभाते रहेंगे क्या? हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस बात पर। ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ रही हैं और जनसंख्या जिस तरीके से उनकी बढ़ रही है, आज उस इलाके में जो हुआ है गाज़ियाबाद में, कभी हिंदू बाहुबल्य क्षेत्र हुआ करता था, आज शेष समुदाय वाला बाहुबल क्षेत्र हो गया। आज वहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बगल में घटना हो गई है, लोग आराम से दुकान खोल के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये घटना अच्छी नहीं है। इस सभी पे हम सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने बच्चों को शास्त्रों के साथ साथ में शस्त्रों का भी ज्ञान देना चाहिए। जय श्री राम, जय परशुराम।